दोस्तों, सांसद डिंपल यादव का जो मामला हुआ, वो विवादित टिप्पणी उनके ऊपर जो की थी, विवादित बयान जो दिया था मौलाना साजिद रशीदी, वो वाला कंट्रोवर्सी के बारे में आप सभी को पता होगा। और ये पूरी तरह से अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको बीजेपी पूरी तरह से मुद्दा बना रही है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जिस दिन साजिद रशीदी ने उनके ऊपर ये बयान दिया था, उस दिन संसद के बाहर डिंपल यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया था कि आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आपके ऊपर इस तरह से बात किया था, तो आपके इस तरह से मौलाना साजिद रशीदी ने इस तरह का बयान दिया है, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल चौंकाने वाला था। वो इससे बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो एक तरह से इससे अनजान दिखी और इसका टाल-मटोल करने वाला उनका जवाब था। वो नहीं चाहते थे कि ये जो है मुद्दा बने, लेकिन ज़बरदस्ती इनको मुद्दा बनाया जा रहा है। यो इसलिए बनाया जा रहा है कि ये अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि डिंपल यादव का समाजवादी पार्टी में होना ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मौलाना साजिद रशीदी का मुसलमान होना ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये दोनों चीज़ें जो है बीजेपी को बेनिफिट पहुँचा रही है। बीजेपी के लोग जो है इसको मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक तरह से मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और मुसलमान जो है उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते भी हैं और उनका वोट बैंक भी है। ये बिल्कुल सबको पता है। और जो अभी समाजवादी पार्टी से जब डिंपल यादव आते हैं, तो मौलाना साजिद रशीदी जो एक तरह से हमेशा कंट्रोवर्सी लेकर के आते हैं, हमेशा वो अपनी वजह से कुछ ना कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। और निजी तौर पर हमसे अभी कुछ साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले उनसे बात हुई थी साजिद रशीदी साहब से, तो हम भी जो है उनको अपनी तरफ से मना किए थे कि भाई आप जो है टीवी डिबेट में जा कर के आपको कुछ आता नहीं है और आप वहाँ जब मुसलमानों के रहबर बन करके आप बैठ जाते हैं और मुसलमानों को एक तरह से जलील और ख्वार करने का काम आप जो कर रहे हैं ना, ये छोड़ दें, ये आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो इसका अंजाम जो है आपको भुगतना पड़ेगा। आपका देखिएगा, आपका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। ये हमसे खुद हमसे बात हुई थी मोबाइल में, उनका नंबर हम निकाले थे और उनसे बात किए थे। इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास बहुत दिनों तक था, ठीक है ना? तो उसको वो बात कहते, तो वो मौलाना जो है, हालाँकि उसने जो है बातें बोली डिंपल यादव को लेकर के, उसके पहनावा को लेकर के, वो गलत बात बोली। लेकिन बीजेपी यहाँ मुद्दा बना रही है। ये भी समझ में आता है कि बीजेपी मुद्दा बना रही है, लेकिन मीडिया उसको जिस तरह से उसको बेच रही है ना, उसको मीडिया जिस तरह से साथ दे रही है, कल तक वही मीडिया, यही दलाल मीडिया, यही गोदी मीडिया जो है, मौलाना साजिद रशीदी को मुसलमानों का रहबर बना करके अपने टीवी डिबेट में बैठा रहा था। और आज उसको जो है विलेन के रूप में दिखा रहा है कि मौलाना रशीदी भाग रहे हैं, मौलाना रशीदी के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, मौलाना रशीदी के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तरह-तरह का इल्ज़ाम यही लगा रही है। यानी मीडिया जो है पूरी तरह से इसका जो है एक बीजेपी का जो है साथ देने का काम कर रही है। अब मुसलमान, अगर समाजवादी पार्टी या साजिद रशीदी के ऊपर अगर जब कार्रवाई होता है, तो मुसलमानों का एक तबका उससे नाराज़ होगा कि भाई ये तो डिंपल यादव अपनों के खिलाफ कुछ बयान था, तो ये वही बात हुई ना कि मतलब डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और शासन करो। यही चाहती है बीजेपी कि भाई समाजवादी और मुसलमान में फूट डाल करके खुद जो है अपना पॉलिटिक्स करना चाहती है। ये हर कोई जान रहा है इस चीज़ों को और इसीलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन साजिद रशीदी का जिस तरह से बयान आया, वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। उसको उस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी औरतों पर औरतों का सम्मान करना चाहिए। इन मौलानाओं को, जो बिकने के 2 कौड़ी के मौलाना जो डिबेट में जाते हैं ना, इन लोगों को कुछ भी अक्ल नहीं है। ये देश-विदेश के मामले में जो है कुछ भी नहीं आता इनको। इनको तो कह दिया जाता है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया, ये साला इनको ये भी पता नहीं है कि 1400 साल पहले आया है या आदम के ज़माने से आया है इस्लाम। उसका जवाब भी सही ढंग से नहीं दे पाते। पूरी दुनिया में, पूरी हिंदुस्तान में मीडिया के ज़रिए से इन मौलानाओं के रहते हुए एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया कि इस्लाम धर्म जो है, जो 1400 साल पहले आया है। ये लोग जवाब ही नहीं दे पाता है। इन लोगों को अक्ल ही नहीं है। ये लोग देश देश या विदेश के मामले में इन लोग का कोई, इन लोग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग रख नहीं सकता है और वहाँ डिबेट में जाकर के ये लोग जलीलो-ख़ार होता है। और ये लोग को आज वही लोग जो ये लोग जिसके लिए 10-10 हज़ार रुपया लेकर के टीवी डिबेट में जाते थे, वही टीवी वाला जो इन लोगों को हीरो बनाने का काम करता था, इन लोगों को फेमस करने के लिए, आज वही लोग इन लोगों को खोज रहा है और दौड़ा भी रहा है। और सुनते में सुने हुए न्यूज़ नेशन में इनको थप्पड़ भी बहुत ज़ोर का पड़ा है। साजिद राशिदी को जब शो खत्म हुआ, उसके बाद इनको जो है थप्पड़ भी वहाँ के दर्शकों के द्वारा जड़ा गया। न्यूज़ नेशन टीम जो था, वो उन लोगों ने कुछ बीच बचाव नहीं किया। बल्कि उनको मारने के लिए ही बुलाया गया था एक तरह से। और जबकि समाजवादियों का ऐसा कुछ कहना नहीं है, अखिलेश यादव को भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मामला तो बहुत होता है। जर्सी गाय, किसी ने बोला,
है ना? खाली प्लॉट किसने बोला? इन सब चीज़ों पे फिर जो है कितना करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो सब बातें महिलाओं के सम्मान के लिए अच्छी है क्या? वो लोग महिला सम्मान पर तो वो लोग भी बोले थे। वो लोग महिला का बेइज्जती किए थे, महिला सम्मान के खिलाफ बोले थे, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मौलाना साजिद रशीदी पर होने का, भैया आप जो है वक़्त को देखते हुए चलिए। आप जो है अपना मुँह बंद रखिए, तभी आपका भला है। और यहाँ जो है नहीं तो फिर आपका टारगेट किया जाएगा, जैसा कि अभी किया जा रहा है। उनके ऊपर केस भी दर्ज होगा और उनको चारों तरफ से टारगेट भी किया जा रहा है और इससे पूरी तरह से पॉलिटिक्स हावी हो रहा है इस पर।